सिवनी जिले में जनजातीय कार्य विभाग के अतिथि शिक्षक मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जन सुनवाई में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों तथा अन्य विभागों में अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वरीयता के 4 अंक दिए जा रहे हैं, लेकिन सिवनी जिले के जनजातीय कार्य विभाग में यह लाभ नहीं मिल रहा है। हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और किस पद में हैं और क्यों आए हैं यहाँ? मैं सुरेंद्र रघुवंशी, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति सिवनी मध्य प्रदेश। मैं जन सुनवाई में इसलिए आया हूँ और मेरे साथियों के द्वारा सभी साथी आए हैं पूरे सिवनी जिले के लगभग जनजातीय कार्य विभाग के जनजातीय कार्य विभाग के जो अतिथि शिक्षक वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में नहीं दिए जा रहे हैं और एजुकेशन विभाग में जितने भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव अंक दिया जा रहा है। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कार्य तो एक समान कर रहे हैं, वेतन भी एक समान कर रहे हैं, लेकिन न्याय और अंक एक समान नहीं दे रहे हैं। जैसे बालाघाट जिले में 12/7/2026 को एक आदेश जारी किया गया साहित्य आयुक्त द्वारा कि जिन अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक नहीं मिले हैं उन्हें ऑफलाइन के माध्यम से जोड़कर अनुभव के अंक दिया जाए और वर्तमान सत्र में उनकी भर्ती अनुभव के अंक जोड़कर किया जाए। आज आप जन सुनवाई में आए हैं? जी, तो दिया है आवेदन? हाँ, आवेदन दे दिया, अभी जन सुनवाई में जाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि 4 अंकों का लाभ नहीं मिलने से उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि अनुभव होने के बावजूद पोस्टिंग नहीं मिल रही है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण प्रभावित हो रहा है। शिक्षक लोग आज जिला कलेक्टर में जन सुनवाई में आए हैं। जिस प्रकार बालाघाट और बरघाट में और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में डीपीआई में लोक शिक्षण संचालय में अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 4 अंक दिए जा रहे हैं, जिससे जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें 20 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे उनकी वरीयता में प्रथम आते हैं वो। तो हम उसी मांग को लेके आज जन सुनवाई में आए हैं कि हमें भी 4 अंक दिए जाएँ, जिससे हम वरीयता में प्रथम आए तो हम बाहर ना हो पाए किसी नियमित शिक्षक के आने पर। इसी मांग को लेकर सभी अतिथि शिक्षक सामूहिक रूप से जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वरीयता के 4 अंक प्रदान करने तथा समान नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और शीघ्र उचित निर्णय लेकर उन्हें राहत प्रदान करेगा। रंजी चौक से वर्ग 2 शासकीय माध्यमिक शाला थावरी खास। अभी अप्रैल माह में टीचर अटैचमेंट होने के कारण से मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया। वो जो टीचर थे शासकीय माध्यमिक शाला टाकड़ा में पढ़ा रहे थे और उनका गलत कृत्य होने के कारण से एसी महोदय ने उनको मेरे स्कूल में अटैच कर दिया, जिस कारण से मैं बाहर हो गया। मैं 10-12 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ वहाँ पे और आज मेरे सामने रोजी रोटी समस्या पैदा हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि सरकार ने जो है अभी हमारे स्कोर कार्ड से हमारे जो एक्सपीरियंस के अंक थे 20 अंक उनको घटा दिया। अब ऐसी स्थिति में मेरा स्कोर बहुत कम हो गया है और मेरी कहीं जॉब लग नहीं पा रही। मैंने बहुत जगह फॉर्म डालने की कोशिश कर लिया, लेकिन मेरा अंक कम होने के कारण से मेरी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जो अंक है हमारे एक्सपीरियंस के उनको जोड़ने की कृपा करें और मेरा जो पद है उसको सुरक्षित करने की कृपा करें। अभी माननीय महोदय श्री सोहनलाल विधायक अध्यक्ष राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ लिमिटेड रीजनल कार्यालय पेंच तथा उनके सहयोगी भगवान दीन यादव जी महामंत्री और कैलाश चंद्र यादव और उनके साथी जिन्होंने जो अभी ज्ञापन दिया है पेंच खदान क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के आवासीय कॉलोनी सैनिटेशन कार्य आरओ प्लांट की देखरेख के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के संदर्भ में वो तथा अभी हाल ही में नेहरिया उप क्षेत्र में आयोजित किए गए टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो भी खामियां प्रबंधन की ओर से की गई है जाने अनजाने में, उसके लिए प्रबंधन पेंच क्षेत्र की ओर से मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आइंदा ऐसी घटनाएं रिपीट न हो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सिविल से रिलेटेड जो जॉब है हम तुरंत हमारे साथी एसओ सिविल एवं उनके अधिकारीगण तथा स्टाफ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चालू करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन प्रबंधन की ओर से देता हूँ। धन्यवाद। इंटर पेंच खदान की ओर से महाप्रबंधक को हम लोग ने एक ज्ञापन सौंपा है सांकेतिक रूप से
इस ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि हमारे इंटक के मजदूरों के काम पिछले 3 वर्षों से सिविल जो वर्क होता है वो नहीं हो पा रहे हैं मजदूरों के। तो हम लोग ने इस बात को किया कि ठीक है, इंटक आईआर से बाहर एक अलग व्यवस्था है, व्यवस्था की बात अलग है, मगर जो कामगार का जिसका नाम दे रहे हैं वो सिर्फ इंटक का मेंबर नहीं है, वो कंपनी का कामगार भी है और कंपनी के कामगार की रिपेयरिंग करने की जवाबदारी प्रबंधन की है। इसमें भेदभाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से भेदभाव प्रबंधन कर रहा है, हमारे इंटक के लोगों के सदस्यों के काम सिविल के नहीं करते हैं, दूसरे ट्रेड यूनियन के काम हो रहे हैं, हम कह रहे हैं उनके भी काम हो, मगर हम जो लिस्ट दे रहे हैं, हम जो सूची दे रहे हैं जिनकी आवश्यकता है, आज उनका परिवार कैसे रह रहा, मानसून रिपेयर के काम चालू नहीं हुए, ये मानसून रिपेयर का काम पहले चालू हो जाना था, आज पानी गिर रहा है, लोगों की दीवार गिर रही है, लोगों की छत गिर रही है, पानी टपक रहा है, परिवार के लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, किस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, क्या प्रबंधन को ये सब नहीं दिख रहा। इस तरीके के भेदभाव अनियमितता जो कर रही है, हम लोग ने आज सांकेतिक रूप से चेतावनी दी है प्रबंधन को, यदि हमारी बात को नहीं सुनी गई, नहीं समझी गई और हमारे लोगों का सही समय पे सिविल वर्क नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन खदानों पे उतरेगा और फिर हमको लगेगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो इसमें बहुत सारे प्रबंधन के लोग गलत अनियमितताएं काम करते हैं, तो फिर हमको सीबीआई भी हो, विजिलेंस हो, ईडी हो, जो हो, फिर हम वहाँ लिखा पढ़ी करेंगे और एक एक चीज़ उखाड़ के देंगे, फिर प्रबंधन चला ले माइन को, चला ले एरिया को कैसे चलाता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जो गतिविधियाँ चलती हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कल्याणकारी जो योजना होती है उन कल्याणकारी योजना में सबका समावेश उसके अंदर में होना चाहिए, परंतु मैनेजमेंट भी उस तरीके से अपना रुख अपनाया हुआ है कि हमारे इंटक के जो लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनको वहाँ आमंत्रित नहीं किया जाता, उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, उनको जब जाते हैं कि टूर्नामेंट में तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ का विरोध है और इसके बाद प्रबंधन इस समझेगा, नहीं समझ पाएगी तो हमारा रुख इंटक का दूसरा होगा, जिसकी जवाबदारी प्रबंधन की होगी।